हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं और पुराने यूज़र्स हैं, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और ये रीडिंग है हमारी जनवरी 2024 की सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। एंड हम यहाँ पे 3-4 चीज़ें देखने वाले हैं। पहला ये कि थीम क्या रहने वाला है, एनर्जीज ओवरऑल क्या रहेंगी। दूसरा, आपके करियर में कैसा रहेगा ये महीना, एंड आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है और आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं बात करूँ आपकी थीम की, तो थीम में आया है सोर्स का कार्ड। ठीक है, बहुत एक्टिव एनर्जी रहने वाली है। कोई भी आपका गोल है, ठीक है, अगर आप किसी को पाना चाहते हो, कोई आपको पाना चाहता है, कोई भी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपने अपने दिमाग में कोई गोल सेट किया हुआ है, कोई विश सेट की हुई है, कोई ड्रीम सेट किया हुआ है। बेसिकली उन लोगों के लिए जो मैनिफेस्टेशन में भी बिलीव करते हैं। ओके, सो कुछ भी आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो एनर्जी मुझे वापस से पूरी होती हुई दिख रही है। सो कुछ भी आप मैनिफेस्ट जो करना चाहते हो, वो मैनिफेस्टेशन की पावर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। इनफैक्ट आप मैनिफेस्ट कर भी सकते हो। एक मैनिफेस्टेशन का मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं 369 मेथड। ओके, तो लेट्स से आपकी कोई भी विश है, तो आप जब सुबह उठेंगे उस विश का एक एफर्मेशन लिखना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय अ कार। आप एक कार खरीदना चाहते हैं, तो आपको एफर्मेशन ऐसे सेट करनी है जैसे वो आपके पास ऑलरेडी है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मेरे पास सो एंड सो कार है। ठीक है, मेरे पास सो एंड सो कार जनवरी में आ रही है, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो आप मॉर्निंग में उसी सेम सेंटेंस को 3 बार लिखोगे, आफ्टरनून में उस सेंटेंस को 6 बार लिखोगे, और रात को सोने से पहले उस सेंटेंस को 9 टाइम्स लिखोगे। तो ये चीज़ आप 21 डेज तक करोगे। ओके, तो जनवरी में अगर आप ये करते हो तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स में। वाओ, लवर्स की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहली चीज़ ये कि हो सकता है कि आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर किसी ने कोई स्पेल वर्क किया है। एक नज़र लगी हुई थी कहीं ना कहीं एक बॉन्ड पे, आपके रिलेशनशिप पे। काफ़ी ज़्यादा मुझे कार्मिक रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हो सकता है कि आपको कंट्रोल करना चाह रहा था, आपको कोई मैनिपुलेट करना चाह रहा था। वो आपको दिखा रहे थे कि वो आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, शायद से शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी जान के अंदर कि ऐसा नहीं था, और तब आप अपनी रियल पावर में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, तब आप अपनी ट्रू पोजीशन में आओगे, तब आप एक ऐसा स्टेप लोगे जहाँ पे आप अपने आप को जस्टिस दोगे। ठीक है, और ये चीज़ तब होगी जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आएगी। तो जब बात आएगी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, तब आप भूल जाओगे कि कौन आपसे प्यार करता है, भूल जाओगे कि आप किससे प्यार करते हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्टैंड मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और जब वो रिलेशनशिप अगर ये एंड हो रही है या आप इस पर्सन से दूर हट रहे हो, तब जाके आपके करियर में भी मुझे एक स्ट्रॉन्ग अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी आपके करियर को लेके। तो यहाँ पे कार्ड आया है आउटसाइडर। आपके करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे वेज ढूंढना चाहोगे। हो सकता है कि आप सोचो कि कैसे अपने करियर को और बढ़ाया जाए, अपने फाइनेंसेस को और कैसे बढ़ाया जाए। ओके, उस चीज़ का सिल्यूशन आप बाहर देखोगे, लेकिन आपके लिए मैसेज ये है कि उसका सिल्यूशन एकदम आपके पास होगा। ओके, और आपके सामने ही होगा, लेकिन आपको पहचानना है कि आपको करना क्या है, क्या है वो सिल्यूशन, वो आपको पहचानना है। ओके, लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं हम आउटसाइडर की कार्ड को। मुझे ना साथ में ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद से इतना ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो इस टाइम पे अपने करियर में या अपनी वर्क लाइफ में। आपको थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन भी दिखाने की ज़रूरत है, और इसी वजह से शायद से जो आपका ध्यान है वो बाकी चीज़ों पे होता नहीं है, या फिर आपका ध्यान इतना ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच पे नहीं है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप शायद से करना नहीं चाह रहे हो, आप एक रीज़न ढूंढ रहे हो, या आपका जो दिमाग है वो रीज़न ढूंढ रहा है चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने का।
तो जो जनवरी का मंथ है वो डेफिनेटली आपकी कुछ ऐसी विशेज़ हैं जो पूरी हो सकती हैं, ठीक है। स्पेशली तब जब आपने कोई आप कुछ अपने मटीरियलिस्टिकली आप कुछ खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, आप कोई एसेट खरीदना चाह रहे हो या कुछ भी ऐसा, उसकी एनर्जी मुझे डेफिनेटली बनती हुई दिख रही है, लेकिन वो तभी बनेगी जब आप अपने फियर से बाहर आओगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपनी विशेज़ के लिए कुछ भी ऐसा पॉलिटिक्स वाला कार्ड प्ले नहीं करना है आपको। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हो सकता है कोई और भी आपके साथ करना चाहे कि अपने फ़ायदे के लिए आपको नीचे गिरा सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, आपको किसी ऐसे जाल में डाल सकते हैं या कोई ऐसी पॉलिटिक्स वाली चीज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप फंस सकते हो या आपके काम को डाउट किया जा सकता है। तो इस एनर्जी से आपको डेफिनेटली बच के रहना है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन का। तो डेफिनेटली चीज़ों में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो आप आते हुए देखोगे, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ये हमें देखना है। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, किसी पर्सन को लेके आता हुआ लग रहा है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें डिसबैलेंस्ड रहती थी, कभी कोई मतलब कभी भी यहाँ पे इक्वल गिविंग टेक रहा ही नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा गिविंग करते हो तो ये पर्सन अवेलेबल नहीं होते हैं, जब ये पर्सन आपके साथ गिविंग करते हैं तो आप अवेलेबल नहीं होते हो। तो बहुत ही ना अप एंड डाउन वाली एनर्जी दिख रही है, सी सॉ वाली एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों में डेफिनेटली चेंज आएगा। आप काफ़ी चीज़ों का ट्रुथ भी देखोगे। अगर आप अपने पर्सन को अभी तक निगलेक्ट कर रहे हो या आपके पर्सन आपको निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे या कुछ भी ऐसा, तो उनको भी एक बहुत बड़ी अवेकनिंग आती हुई दिख रही है, ठीक है। उनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ होंगी आपके बारे में, इस बॉन्ड के बारे में, जो लेके आएगा एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अभी आप सोच भी नहीं सकते हो, और इस चीज़ का रिजल्ट आपको जैन में भी नहीं दिखने वाला। इस चीज़ का रिजल्ट आपको फेब मार्च में दिखेगा, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, डेफिनेटली मुझे ये चीज़ लग रही है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव एनर्जी होने वाली है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी लाइफ में वापस से वो स्पार्क आता हुआ दिख रहा है उनकी रिलेशनशिप में। जो लोग सिंगल हैं वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पैशनेट एनर्जी तो है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट की या एक अच्छी बॉन्डिंग की कहीं ना कहीं कमी थी, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी की कहीं ना कहीं कमी थी। तो वहाँ पे मुझे वो कंपैटिबिलिटी वाली चीज़ भी होती हुई अब दिखाई दे रही है। ओके, कि आप अपने पर्सन के साथ एक अच्छा बॉन्ड डेवलप करना चाहोगे। बस थोड़ा सा मुझे एक छोटा सा ग्लिच भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है वो छोटी छोटी चीज़ों से आप छुपा रहे हो या झूठ बोल रहे हो या कुछ भी ऐसा, मे बी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि वो आपको बोल रहे हैं कि कहीं और जा रहे हैं लेकिन वो जा कहीं और रहे हैं। तो ये छोटी छोटी ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने थर्ड आई से काम चलाना है, मतलब कि इंट्यूटिवली चीज़ों को देखना है, माइंडफुल होके देखना है। अटैच होके देखोगे तो सच कभी नहीं दिखेगा। ओके, डिटैच होके चीज़ों को समझना है और परखना है। ऑल राइट, और मेरे को काफ़ी लोग के लिए ऐसा भी लग रहा है कि बहुत कुछ लोग हैं जो अपने घर में कोई नया पेट लेके आ सकते हैं जनवरी में। ओके, लेट्स सी कि आपकी हेल्थ को लेके क्या मैसेजेस हैं। ओके, हेल्थ में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ एडवाइस लेनी पड़े, ठीक है, या तो डॉक्टर की, फिजिशियन की, साइकोलॉजिस्ट की भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एक हीलिंग वाली जर्नी तो रहेगी आपकी, आपको काफ़ी रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी जनवरी में। अब वो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करो या बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे या कुछ भी, लेकिन रेस्ट लेना पड़ेगा आपको जान में। कुछ भी ओवर में नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी बॉडी बहुत बर्नड आउट फील करेगी और आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जनवरी एक ऐसा मंथ मुझे लग रहा है जहाँ पे आपको बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए, अपने लिए ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप अपने काम में या कुछ ऐसी चीज़ में इतना ज़्यादा आप उलझ सकते हो कि आप अपने आप को ब्रेक ही ना दो, और फिर उसके बाद आपको एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो डॉक्टर की या किसी चीज़ की। तो
एक रिसीविंग वाली मुझे एनर्जी दिख रही है कि थोड़ी सी आपको एडवाइस लेनी भी चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो या वो फिज़िकली हो, या फिर आप रेकी ले रहे हो, हीलिंग सेशंस ले रहे हो या कुछ भी, वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे किसी भी टाइप की इशू को सॉल्व करने में। और ये जो इश्यूज़ लग रहे हैं मुझे, कुछ लोगों के लिए मुझे एक ऐसा इशू लग रहा है, कुछ लोगों के लिए तो एंग्जाइटी है कि रात को आप सो नहीं पा रहे हो, बीच में एकदम से उठ रहे हो, तो इन चीज़ों में रेकी या कोई भी ऐसी हीलिंग एनर्जी काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर सकते हो कि उस चक्कर में अगर आपके पास कोई काम नहीं होगा तो आप ओवरथिंक करने लग जाओगे। ओके, तो इन एनर्जीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। सो ये थी हमारी धनु राशि वालों के लिए रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले। बाकी मैं मिलूँगी आपको फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें